हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र। हिस्ट्री के जितने भी पेडागोजी के टॉपिक हैं हम उसको करवा रहे हैं। एक वीडियो में केवल एक ही टॉपिक है। आप लोग सारे वीडियो देख लीजिएगा जिससे कि आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएं। ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली के सुल्तान। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ आपके परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण हैं उनको कर ही रहे हैं, उसके साथ में जो आपके लास्ट ईयर के पेपर में आए प्रश्न हैं उनको भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। खिलजी वंश का महानतम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। बिल्कुल गलत है। सन 1998 में ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये भी गलत है। ऑप्शन ए भी दोनों गलत है। हमारा फोर्थ हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तीसरे में हमारा कौन सा कथन गलत है? तीसरे में हमारा तीसरा गलत है। तैमूर लंग के वंशजों ने लोदी वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है गुलाम वंश की प्रारंभिक राजधानी लाहौर में थी। बी है कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ए और बी दोनों सही है। हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे कौन सा हमारा सही है। ए दिया है 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान शासक बनी। गलत है। बी है सन 1258 ईस्वी में रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया था। सही है। ऑप्शन नंबर केवल बी हमारा सही है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे ए दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में ए दिया है ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर इसका बी देखेंगे, सल्तनत कालीन इतिहासकार मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि रजिया का शासन सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप था। गलत ऑप्शन है। हमारा केवल ए सही है, पहला। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम, हमें मिलान करना है। ठीक है। कौन सा इसमें गलत है वो मिलान करना है। हमारा गलत ऑप्शन है तीसरा, मोहम्मद तुगलक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। निम्न ये दिया है पृथ्वीराज चौहान का शासन 1165 से 1192 तक ईस्वी तक था। गलत ऑप्शन है। बी है खिलजी खां का शासन 1451 से 1526 ईस्वी तक था। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, कोई नहीं है इसमें से। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो दिया है ए है, इसमें दिल्ली सल्तनत का विस्तार बलबन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। सही ऑप्शन है। ठीक। बी है दिल्ली सल्तनत की सेना आरंभ में से अपेक्षाकृत कमजोर थी। सही है। ए और बी दोनों सही है। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है मुक्ति का कार्य सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना था। सही ऑप्शन है। बी है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण का कार्य राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये भी सही है। ए और बी दोनों सही ऑप्शन है। हमारा तीसरा हो जाएगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा हमारा सही है और कौन सा गलत है हम देखेंगे। ए दिया है चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान पर हमला किया था। गलत ऑप्शन है। बी है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए थे। ये भी गलत है। ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों गलत है, तो चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। सही ऑप्शन है। बी है इसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया था। ये भी सही है। क्वेश्चन ए और बी दोनों सही है। हमारा तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
13वें में हमारा सही आंसर है, पहले देखेंगे ए हमारा क्या है। ए अलाउद्दीन खिलजी इसने राजधानी को स्थानांतरित कर दौलताबाद को नई राजधानी बना दिया था, गलत ऑप्शन है। बी देखेंगे, बी है इसने कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह टोकन नामक मुद्रा चलाई थी। बी में हमारा सही ऑप्शन है 13वें का चौथा आंसर सही है। ना ए सही है ना बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सही है हमारा इसमें पहला, इसके द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे, ये भी सही है। बी है कश्मीर पर इसका आक्रमण विफल रहा, ये भी सही है। तीसरा है इसने तुरान पर हमला करने का भी इरादा छोड़ दिया, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन सही है हमारा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पैसेज के थ्रू दिया है, हम पैसेज पढ़ेंगे। क्या दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पैसेज का पूरा, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आता है क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हो गया, चलिए हम इसे रीड करते हैं। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या पूछ रहा है। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। पहला है शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था, ये सही ऑप्शन है। बी है दूसरा है इसने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, ये भी सही है। तीसरा है अखबार ने शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था, ये भी सही है। चौथा हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, चौथा हो जाएगा। हमारे सारे ऑप्शन सही हैं तो गलत कोई नहीं है, चौथा हो जाएगा सही ऑप्शन आपका। विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है पहला, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृति प्रशस्त पाई गई है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। क्वेश्चन नंबर 18 में तीसरा हमारा सही है, मिन्हाज ए सिराज में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है, फारसी। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 20 में हमारा सही ऑप्शन है पहला, तवारीख के लेखक शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास के सारे जो पेडागोजी से क्वेश्चन है, हम सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपके कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। धन्यवाद।